हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन फरवरी मार्च 2026 समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका मैथमेटिक्स का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनमें ट्रू फॉल्स, फिलअप्स या फिर डायरेक्ट एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल t² - 15। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल ये निकलेगा। क्लियर। दूसरे नंबर पर क्या है, डिफाइन श्योर इवेंट। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो श्योर इवेंट इज एन इवेंट दैट विल ऑलवेज अकर विद प्रोबेबिलिटी 1। इसमें आप ये लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पर क्या है, -0.2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर 2। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज, इसका होगा 4 पाई सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद है √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सातवें नंबर पर क्या है, 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3 इज। ठीक है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर एन इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद 8th नंबर पर क्या है, HCF ऑफ 6, 20 इज, कितना होगा, ये जब आप इसको निकालेंगे तो आंसर इसका 2 होगा। उसके बाद है 9th नंबर पर द ग्राफ ऑफ y = इज अ लाइन पैरेलल टू, ये होगा x एक्सिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पर बी को टिक किया गया है लेकिन ये गलत है। सही आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद 10th नंबर पर क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड दीज इक्वेशंस पैरेलल टू ईच अदर। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है। उसके बाद 35th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18, 15 इज, कितना आंसर होगा इसका, -81। ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो -13 होगा। ठीक है, यहां पर ये -7 लिखा है लेकिन ये गलत है। सही आंसर -13 होगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 8 रहेगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सही आंसर 8 रहेगा। द वैल्यू ऑफ cos A exceed 1, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन को जब आप इवेलुएट करेंगे तो इसका सही आंसर 0 निकलेगा। 16th क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 इक्वल रियल रूट्स इफ d = 0, इसका सही होगा। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड -1, 2। तो इसका सही आंसर √5 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका सही आंसर रेंज रहेगा। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर। तो ये 20 मार्क्स के बिल्कुल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इनमें से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार करें। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से भी आपको पूछे जा सकते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक मैथ की है, मैथ की टेक्स्ट बुक के आखिर पर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछी जाती हैं। देखिए, उसके बाद सेक्शन डी में 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर ये सेक्शन 24 का रहेगा, 24 मार्क्स का रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आप अच्छे से याद करेंगे। 1 मार्क में आपको पूछे जाएंगे। साथ ही जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा भी मैं और वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, आप उनको भी अच्छे से तैयार करना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।